बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सभी उपस्थित संगत प्रेमी, मिलने जुलने वाले, भगवत रस के रसिक और हमारी छोटी मुंह की बड़ी बात सुनने वाले, बड़े कान वाले, बड़े विचार वाले सभी प्रेमियों को एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आप लोगों को दंडवत। देखिए, भागवत की चर्चा, दिव्य भागवत की कथा चल रही है, लेकिन आज है नाग पंचमी। इस देश में नागों का भी एक अपना महत्व है। नाग एक जाति भी मानी गई है। उड़ीसा के साइड में नाग जाति है। हमारे बेंगलोर में जब मेरा जीसीएम चल रहा था तो एसी के हेडक्वार्टर में पेंशन में एक जा रहा था, अपूर्वा नाग, हेड क्लर्क साहब थे, उनका नाम था अपूर्वा नाग। नाग जो है उनकी टाइटल थी। और मेरा नाम है नागेश्वर, और अमरीश पुरी फूल और कांटे में है नागेश्वर। ये नाम भी बड़ा तगड़ा है। और कई दफा तो मेरे नाम के चक्कर में लोग कहते हैं कि आदमी खतरनाक होगा, नाम इसका नागेश्वर है। लोगों को उटपटांग तो लगता ही है। नाम भी है बड़ा भयंकर, 5 अक्षर का नाम है, बड़ा नाम है, काम भी बड़ा है। मेरे पिताजी ने नाम रखे, उन्होंने नागेश्वर, क्योंकि हमारे कुल में नाग की पूजा थी, सांपों की पूजा। हमारी कुल देवी सांपों की माता थी, मनसा। जब मनसा के देवी भागवत में 12 नाम हैं। वो मनसा देवी आपके हरिद्वार में ऊपर विराजती हैं। एक पहाड़ पे मनसा माता और एक पहाड़ पे चंडी माता, आमने सामने है दोनों। दोनों जगह लिफ्ट लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं, वो रास्ते से आप जाइए, मनसा माता की मंदिर। और आज तो मैं जो आपको कथा कहने, चर्चा करने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी का, जो मैं उठाया हूं गुरु पूर्णिमा के बाद से। गुरु पूर्णिमा को मैंने डे 1 में, डे में नहीं रखा, वो फ्री है। और आज भी कुछ फ्री जैसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का भी पूरा दिन आज नाग पंचमी में ही जाएगा। लेकिन हम इसको डे 4 में रखते हैं, इसको भागवत रखते हैं, महात्म्य, या भागवत देवी भागवत की मान लो तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि 1000 श्रीमद् भागवत यदि पाठ किया जाए तो भी एक देवी भागवत के बराबर नहीं हो सकता। और वो इसलिए कि जिस राधा नाम को कहने का सामर्थ्य नहीं है श्रीमद् भागवत में, उस राधा नाम की व्याख्या की गई है देवी भागवत में। यह
संसार में 5 शक्ति है। राधा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और पार्वती, उमा, 5 शक्ति है। चलो ये अलग मैटर है, अलग विषय है। जब कभी देवी से शक्ति से संबंधित भागवत कथा कहेंगे तो वो चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल में देवी भागवत महापुराण इतना महत्वपूर्ण है कि राधा नाम के विषय में आज जो आप इतना सुनते हो, इतना बवाल हुआ, प्रदीप मिश्रा को आकर के बरसाने में माफी मांगनी पड़ी और तमाम उनका विरोध हुआ और उन्होंने काम भी किया विरोध वाला। मैं तो खैर किसी का विरोध नहीं करता, ना किसी को सपोर्ट करता हूं। मेरे तरफ से तो ये सब ऐसे ही है। मेरे तरफ से तो ये कोई भी महात्मा कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि राधा नाम का इतना सामर्थ्य है कि श्रीमद् भागवत में राधा कहने का सामर्थ्य नहीं हुआ है व्यास जी को। उसके लिए एक अलग से स्वतंत्र पुराण बनाया गया, देवी भागवत। भैया घुटनों में प्रॉब्लम है। ये जब से कोरोना वाला टीका लगाया ना, आज भी डॉक्टरों में चर्चा हो रही थी हमारे पार्क में, कोरोना वाले टीके से जो बुजुर्ग आदमी है उनको घुटने में प्रॉब्लम हो गई, उसमें हमें भी हो गया है। कोरोना वाले टीका हमने लगवा लिए क्योंकि ये था कि भाई जब तक कोरोना का टीका नहीं लगेगा तब तक आप कहीं जा ही नहीं सकते, न कि ट्रेन में जा सकते, न कहीं जा सकते। और बाहर का काम आ गया तो बोला टीका तो लगाना ही पड़ेगा। लगा लिया और नहीं लगा रहे थे, 4-6 महीने तो नहीं लगाया, अंत में जाते जाते जो है लगवा लिया और वो टीका असर कर लिया। कोई बात नहीं है, जो लिखा है, जो होना है होता है, वही होता है। तो वो मनसा देवी हमारे कुल की देवता रही। कथा है, हमारे पिताजी कहते थे। जरत्कारु नाम की एक जो है ऋषि कन्या थी और एक जरत्कारु ऋषि थे। जरत्कारु ऋषि को तप करते करते वर्षों बीत गए। कथा है देवी भागवत। वो देवी भागवत तो मैंने अभी कभी कई सालों से देखा भी नहीं है, 8-10 साल हो गए। ग्वालियर में मदन मोहन मंदिर में मेरी देवी भागवत की कथा थी, उसके बाद से मैंने पोथी देखी ही नहीं है, लेकिन स्मरण आ रहा है। वो जरत्कारु ऋषि तप करते रहे और तप करते करते बहुत दिन जब बीत गया तो मन में उनकी कहीं से कोई भावना आई कि विवाह। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने सोचा इनका विवाह हो जाता, लेकिन ये विवाह करेंगे किसी, इनको इसी तरह से एक तपस्वी स्त्री भी चाहिए। और तपस्या करते करते उनका शरीर सूख गया था, जल गया था, जरत्कारु, जलने लगा था शरीर तपस्या से। ज्यादा शरीर को साधोगे तो शरीर कष्ट में पाओगे। शरीर को मध्यम तक साधना है। बुद्ध ने भी तो यही किया था, शरीर को ज्यादा नहीं कष्ट देना है। तभी तो बुद्ध ने खीर खा लिया था और वो बाकी जो 4 सन्यासी थे वो छोड़ करके चले गए बुद्ध को कि तुमने खीर खा लिया तो गलत कर दिया। देवता लोग गए जरत्कारु के पास में, देवी जरत्कारु के पास, और उसको कहा कि आप विवाह करिए और आपके लिए जरत्कारु ऋषि जो हैं तपस्या कर रहे हैं, आप दोनों का संयोग हो जाएगा। जरत्कारु ऋषि आए जरत्कारु के आश्रम पर और उस समय
दोनों में बातचीत हुई तो वो देवी जो थी जरत्कारु, वो कहने लगी, वो नागों की कन्या थी, पति के लिए तप करने लगी यहां पर आकर। पति मिले तो दिव्य मिले, तेजस्वी। और उनको ये पता चल गया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह नागों की रक्षा करेगा, सर्पों की रक्षा करेगा। आगे ऐसा समय आएगा जब परीक्षित को तक्षक डस लेगा, और परीक्षित को डसने के बाद में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी सर्प से। ज्ञान से तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब सर्प डस ही लेगा और शरीर जल के भस्म हो जाएगा विषाग्नि से, उस समय उनका जो पुत्र होगा वो प्रतिशोध में, महाराजा जन्मेजय प्रतिशोध में एक यज्ञ करेंगे, सर्प यज्ञ, और उस सर्प यज्ञ में सभी सर्पों को हवन कुंड में जला जला के मारा जाएगा। उस समय हे देवी, तुम्हारा ही पुत्र जो तप से उत्पन्न होगा, वो पुत्र तुम्हारे वंश की, तुम्हारे जो ये वंश है, पिता का जो वंश है सर्पों का, इस वंश को वो रक्षा करेगा। तो मनसा तप करने चली गई। जरत्कारु आए तो शर्त ये हुई कि यदि हे देवी, यदि तुम हमको निद्रा में उठा दिया, हमको हमारे कार्यों में तुमने रोका अनायास, तो हम तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे। यह बातचीत हो गई, शर्त हो गई, विवाह के बंधन में दोनों बंध गए। दोनों का नाम जरत्कारु था। यह सब बात भी थी कि एक ही नाम राशि से विवाह होना है, जरत्कारु का जरत्कारु से ही विवाह होगा। दोनों तप के कारण सूख रहे थे। दोनों का विवाह हुआ, गृहस्थी में आए, समय से खाना पीना होने लगा, गृहस्थी धर्म का निर्वाह करने लगे, और समय से एक पुत्र भी हो गया। नाम रखा आस्तिक। और एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि संध्या के समय में सो रहे थे। जरत्कारु माता को, जिसका एक नाम मनसा भी है, वो उनको ये लगा कि अभी ऋषि के संध्या का समय है, जप तप इत्यादि का समय, संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए आदमी को। आदमी रोगी होता है। जब दो समय मिलता हो, प्रातः काल और संध्या के समय, जीव को सोना नहीं चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। तो इनको उठा देती हूं, आखिर ये हमारे पति हैं। पत्नी का धर्म होता है पति का कल्याण करना, लेकिन ये इस धर्म को तो विचार रही है, लेकिन ये ना विचार रही है कि पति ने कह दिया है कि हमारे विपरीत आचरण नहीं करना। यह भी स्त्री का एक धर्म है, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। और जरत्कारु ऋषि को, जो उनके गोद में जंगा में सिर रख के सो रहे थे, जगा लिया कि स्वामी उठ जाइए, आपके संध्या गायत्री का समय हो गया है, सायंकालीन भजन का समय हो गया है, जप तप का समय हो गया है, आप उठिए, स्नान कीजिए और भजन कीजिए, संध्या गायत्री इत्यादि कर्म करिए। तुरंत थोड़ी देर पहले ही सोए थे, गुस्सा गए, और गुस्सा करके उसी समय गृह त्याग कर लिए और चले गए घर से। अब वो माता उस पुत्र का पालन करने लगी और रहने लगी। इसलिए ये मनसा के 12 नाम है। अभी तो ये पोथी हमारी जो है वो रखी गई है ट्रंक में, बहुत किताबों के नीचे पड़ी हुई है। 3-4 ट्रंक तो किताब पड़ी है महाराज।
कभी पढ़ने का समय था, पढ़ते थे। अभी 5 दिन पहले बोर्ड भी ले आए 700 का, और भी झमेला हो गया। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ तुम्हें दे जाऊं, तो मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो करुणा से भरा हुआ हूं, क्या करूं। जितना करता हूं उतना ही कम दिखता है, और जितना करता हूं, जिसके लिए करता हूं, वही खाने को दौड़ता है। समस्या तो ये है। तो करने से तो मेरा मन उब गया है, लेकिन फिर भी करता हूं। जब तक शरीर है कुछ कर ही लेता हूं। इतना जो किया हुआ है वो सब पानी में गया। और जरत्कारु महाराज, अब लोक माता मनसा, जिसको विषहरी विषहरा भी कहा जाता है, विषहरा इति च, विषहरे च, विषहरा, क्योंकि वह नागों की बहन थी, और जरत्कारु ऋषि से विवाह हुआ, और उनके पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच करके जन्मेजय को कहा कि जन्मेजय यज्ञ रोको। उस समय जन्मेजय ऐसा यज्ञ करने लगा, वो सर्प भाग करके इंद्र के यहां पहुंचे रक्षा के लिए। इंद्र ने रक्षा करी, तो जो ऋषि यज्ञ में हवन कर रहे थे, उन्होंने इंद्र के आसन के सहित सर्पों को बुला लिया मंत्र से। ऐसी कथा है। तो वो इंद्र के आसन के पीछे छुपे हुए थे, आसन समेत सर्प, इंद्र और सर्प दोनों आने लग गए, हवन कुंड में गिरने लग गए। उस समय उन्होंने बड़े जोर से आवाज लगाई कि रक्षा करो, रक्षा करो, सर्पों ने और इंद्र ने भी। उस समय आस्तिक ऋषि प्रकट होकर के उन सबको रोक दिया अपने तप से। बड़े तपस्वी थे आस्तिक जी। सर्पों की भी रक्षा हुई, और आस्तिक ऋषि ने इनको समझाया जन्मेजय को कि महाराज, आप तो धर्मात्मा राजा है, आपके कुल खानदान में किसी ने इस तरह का अनायास पाप नहीं किया। आपके पूर्वज ने गलती करी थी, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में दिया, बदले में उनको श्राप मिला। उसमें सर्प की क्या गलती है? सर्प को तो आदेश मिला कि तुमको दंशन करना है राजा का, तो हमने दंशन किया, हमारे पूर्वज ने, तक्षक ने दंशन किया। आप सर्प को भस्म किए दे रहे हो। आपके कुल खानदान में धर्म होता रहा, आपके दादा परदादा बड़े ही सत्यवान धर्मनिष्ठ तपस्वी थे, और आप सर्पों के वंश को खत्म कर रहे हो। ब्रह्मा जी आए, समझाया, और जन्मेजय इस महान घोर कुकृत्य से विरत हुए। मित्रों, आजकल के समय में भी लोग सर्पों को पूरे साल मारते रहते हैं। सर्प के विष का कारोबार हो रहा है। सर्पों को पकड़ करके बड़ा ही कष्ट दिया जाता है, लेबोरेटरी में रखा जाता है, पाला जाता है, और सर्प की जो विष की दंती है उसको जार में टकरा करके उसके जहर को निकाल करके लाखों करोड़ों में थोड़ा जहर बिकता है। जहर की बहुत कम मात्रा दवाई में पड़ती है। मनुष्य के लिए लाभदायक तो है। सांप का जहर दवाई है, बहुत कम एमएल में, बहुत कम मात्रा में, कम मात्रा।
आजकल रिसर्च तो चल रहा है, सब चीजों में काम हो रहा है, लेकिन मारना नहीं चाहिए। वो मारते नहीं है, जहर निकाल भी लेते हैं, दांत नहीं तोड़ते, मारते नहीं, और वो सांप को फिर छोड़ देते हैं। आप लोग भी सांप मिले तो मारा मत करिए। फौज में तो कहते हैं सांप को और जूते को मार ही देना चाहिए। सांप और जूत मारी दो तो बढ़िया है। जो नहीं कह पा रहा हूं वो समझ लो, फौज की बात है। कुछ चीजें न मारी जाए तो ही परेशानी का कारण बन जाती है। लोग कहते हैं, चाणक्य नीति में है कि जिस घर में सांप हो उस घर में रहना मुश्किल है। तुम्हारा डर ही तुम्हें पाप करने पर विवश करता है, कोई मुश्किल नहीं है। सांपों को मत मारो। यहां हमारे वृंदावन के जमुना जी के पल्ली पार, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं मोहिनी नगर में, तो घड़ी बाबा हमारे सामने हैं। बड़े ही तपस्वी सिद्ध संत रहे हैं, गांव के लोग भगवान की तरह मानते हैं घड़ी बाबा को। जो भी मन्नत करते हैं घड़ी बाबा पूरा करते हैं। तो घड़ी बाबा पानी गांव में, तो पानी गांव में सांपों की झाड़ फूक चलती है। जैसे बिहार में दिवारी स्थान है, तो वहां तो दिवारी स्थान में विषहारा मनसा माता का प्रधान मंदिर है। उस क्षेत्र में 500,000 किलोमीटर तक वहीं से सभी साधक सांप को झाड़ने वाले सब जहर का मंत्र सिद्ध करके जाते हैं दिवारी स्थान से, जो कि सहरसा में है, बसौना गांव में है। दिवारी स्थान अलग से गांव बन गया है, बसौना के बगल में है। दिवारी स्थान अलग उनके नाम, वो मंदिर अलग है, दिवारी गांव भी है। इसीलिए दिवारी गांव में होने के कारण, गांव से सटा होने के कारण दिवारी स्थान बोलते हैं। वो मनसा देवी का मंदिर है। वहां पर आज के समय कम से कम 5,000 मंत्र सांप के मंत्र के साधक आए होंगे, बड़ी भारी सिद्धि हो रही होगी। और दिवारी माता को तोड़ने का प्रयास किया गया तो वहां सांप निकल आए, लाखों सांप। वो स्वयंभू माता है ऐसा कहते हैं। क्या है नहीं है, लोगों का तो रंग बिरंग की बातचीत है। ठीक है, वहां पर आज सिद्धि हो रही है। तो पानी गांव वाले ये कहते हैं कि सांप, यहाँ दूर दूर से सांप को दिखवाने के लिए सांप के बंतरिया बहुत रहते हैं पानी गांव में। जितना घर है सब में से एक एक सांप को झाड़ने वाले हैं पानी गांव में। तो यहाँ सांप आते हैं भूत की तरह शरीर में। सांप को काऊ ने मार दिया तो वो सांप आता है शरीर में, और फिर शरीर में खेलता है, और फिर बोलता है कि या ने अपने गठुल्ले में, जहां पर वो गोबर के सिखा करके कंडे रखे जाते हैं, मैं उसमें था। मैं एक बार एक दिन गया था किसी काम से पानी गांव, तो सुन लिया, तो इसने मुझे मार दिया है, मैं इसलिए इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसको वो सांपिन थी, वो कह रही थी कि मैं इसको, ये मेरी नजर में उसी दिन से चढ़ गया है, मैं तो अपना शरीर छोड़ गया, मर गया, इसने मुझे मार दिया, लेकिन मैं इसको खाऊंगी तब छोड़ूंगी। ऐसा भी होता है। किसी जीव को जब आप मारते हो तो वो कई जन्मों तक आपका दुश्मन बन करके बदला लेने के लिए आता है। और उसी के क्रम में कभी कभी तो बेटा संतान बन के भी जीव ही आता है। आपका दुश्मन भी बेटा बन करके आता है। मेरा बेटा भी, बड़ा बेटा मेरा दुश्मन ही बन के आया है। वो पूरा वंश को नाश करने के लिए वो प्रकट हुआ है। नाम है सत्यम कृष्ण, बस पता कर लेना।
वो किसी काम का नहीं है। उसे बुराई के अलावा, उसे नाश के अलावा, तो लोगों की गुलामी के अलावा, अशिक्षा के अलावा, बेकारी के अलावा उससे और कुछ भी संभव मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है। और जो शुरू में दिखता वही लास्ट तक, अभी तक तो उम्र हो गई 25 साल, इंटर फेल है, इंटर पास हो गया है, वो भी ललन चौधरी महाविद्यालय पस्तवार से। और कहता है कि मैं लाल बहादुर यूनिवर्सिटी दिल्ली से 3 विषय से एमए करके बैठा हूं। ये दुश्मन पैदा ले लेते हैं। और हमारे गांव में रामशाला है, रामशाला के बगल में हमारी जमीन थी पिताजी पूर्वजों की, वो 5 डिसमिल है, 1 कट्ठा 5 धूर, 3 धूर लोग बताते हैं, कोई 5 धूर बताता है, पता नहीं क्या नाप है। तो उस पे काशी में तारा मंदिर के महंत रानी बनेली एस्टेट ने उनको, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को वो मंदिर पूजा करने के लिए बनवा के दिया था। योगदत्त झा वहां के महंत है, उन्होंने पूरे मंदिर को बेच दिया, पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया, मंदिर की गरिमा खत्म कर दी। और उनके पूर्वज, उनके पिताजी हमारे गांव की जगह पर घर बना के गए और अपने 4 बच्चों को सारी संपत्ति बांट के गए। उसमें योगदत्त झा को हमारी जो जमीन है पुश्तैनी वो दे गए हिस्सा में। योगदत्त झा वहां घर बना के रहे, तो नागेश दत्त झा थे उनके चाचा, शादी करके वो आए ही थे, और उनकी पत्नी मात्र 11 साल की थी। नागेश दत्त झा हमारे जो भगवती का घर था, उस घर पर खपरेल था, खपड़ा। हमारे खानदान में सब मर गए। मेरे पिताजी ने कहा, वो कहानी मुझे याद है, हमारे घर में मनसा देवी की सेवा होती थी, 7 कलश थे सप्त धातु के, उस कलश पर 7 सांप रहा करते थे। मेरी दादी पूजा करती थी और सभी सांपों को कहती थी हट, अब हमको सेवा करने दे। वो लिपाई करती थी और लिपाई करने के बाद में वो सांप हट जाते थे। फिर 7 कलश पर जो है वो दूध और लावा, धान का लावा चढ़ता है आज मनसा देवी को, हमारे बिहार की जो परंपरा है, हमारे कुल की। और फिर बाहर में कन्या जिमती थी, तो एक जो कन्या मिल जाए उसी कन्या को कह दो वो आ जाए, और बिना कहे पूछे भी आ जाए, आज बाबा के यहाँ निमंत्रण होगा। और हमारी दादी एक छोटे से फूल का बर्तन, से कांसा का बर्तन कहा जाता है, वो फूल के बर्तन में वो बनाती थी खीर, तस्मई, तस्मय भोजन होता है बिहार में। और उस तस्मय के पात्र में, उसको वो अक्षय पात्र था, उसमें मात्र 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो दूध मिला करके तस्मय बनता था, और पूरे गांव की कन्या जीमती थी। और उसमें जो भी लगा हुआ बर्तन में बच जाता था, वो सब जो अपने प्रसाद ले ले, पूरे घर भर, और जो भी आए सब। एक दाना भी चला जाए द्रौपदी को, जैसे 5 दाने चले गए थे, द्रौपदी के बर्तन में जो एक दाना लगा हुआ था तो भगवान ने खा लिए, दुर्वासा ने खा लिए तो पेट भर गए। वैसे ही उस पात्र में एक दाना भी यदि लग गया, बच गया, और जिसको भी मिल गया उससे मन तृप्त हो जाता।
ऐसा हमने सुना है, बचपन में ही सुना था। और वो रामशाला पे पूरे गांव की कन्या हमारे गहबर में जिमा करती थी, भोजन करती थी, प्रसाद वो कन्या खिलाई जाती थी, ऐसा समझो। हमारे दादा बहुत बड़े आदमी थे, अधिक लाल झा उनका नाम था, और मधुबनी स्टेट के वो तहसीलदार थे। वो सहरसा जिले की जो वो भूमि थी वो सब उनके अधिकार में थी, और उस समय का जो जलकर था, पानी से होने वाला जो इनकम था, जो मखाने से, मखाना आता है ना, पानी में होने वाला जो फसल, उस मखाने का टैक्स और जो भी टैक्स था वो सब जमा करके पूरे इलाके से वो राजा मधुबनी को, दरभंगा महाराज को दिया करते थे। वो तहसीलदार के रूप में उनकी ड्यूटी थी, सरकारी अधिकारी थे उस समय के हमारे दादा अधिक लाल झा। और गांव के जो चुटपुटिये थे सब उनके यहाँ सेवा में लगे रहते थे। तो मेरे पिताजी दो भाई थे, कुशेश्वर और विशेश्वर। पिताजी कहा करते थे, पिताजी की उस समय थी 12 वर्ष की उम्र। तो पिताजी की जो ननिहाल थी वो थी सतरबार में, मैसी से लगा हुआ सतरबार गांव है। तो सतरबार में जो है, तो एक बार हमारे चाचा जी गए घूमने के लिए नानी के यहाँ। तो डाइन करने वाली जो होती है, जो औरत तंत्र मंत्र करती है, वो उसने कर दिया। वहां से आए, बीमार पड़े, तो हमारे दादाजी ने कहा कि भगवती के गहबर में, मंदिर में इनको छोड़ दो, मरेंगे तो वहीं मर जाएंगे। तो उनको छोड़ दिया। तो आ गई नाग पंचमी का दिन, वो ठीक होने लग गए थोड़े थोड़े। तो मेरी दादी ने वो पात्र में खीर बना करके रखा था, और अब वो कन्या आ रही थी जिन की, जब तक आंगन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। और जब विवाद हो गया तो दादी हमारी निकली, और ये जो रोगी घर में था ये धीरे से सरक के गया, पास में ही तो खीर का बर्तन रखा था, और केले का जो अगला भाग है, पत्ते का अगला भाग, उसको अगैरी बोलते हैं मिथिला में, अगैरी से ढक दिया गया था। वो गया, वो पत्ते को थोड़ा सा खिसकाया, और उसकी उंगली में जितना खीर आया उसने खीर को चाट लिया, और फिर पत्ते को यथास्थान कर दिया, और फिर जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। पूरा ठीक हुआ नहीं था, थोड़ा थोड़ा सरक पा रहा था। पहले तो ऐसा मरा था, गिरा था कि उठ भी नहीं पा रहा था। 15 दिन भगवती के उसमें रहा, और रोज जो भभूत है और उसको चरणामृत कलसा का जल दिया जाता था, तो वो 15 दिन में अब सरकने लगा। बस उसने जाकर के खीर चाट लिया, और खीर चाट करके बिस्तर पे आ गया। दादी बाहर में आंगन में लड़ाई निपटा करके आई भीतर, तो उसको समझ में नहीं आई बात, क्योंकि वो अगहरी पत्ते से पुनः वैसे ही ढका हुआ था। सज्जनों, वो खीर जो है बाहर में अब आ गई थी, कन्या जीवने वाली सब जो है रामशाला पे, वही बर्तन ला करके और सबको परोस दिया गया। और सारी कन्याओं ने एक बार खीर उठाई और ऐसे ही अपने मुंह के पास में लिया, जबान पे सबने एक एक बार में लिया, और उसके बाद में मुंह पर गया खीर की सबके हाथ पे ताला लग गया। अब किसी ने नहीं उठाया दोबारा। और एक गहबर से दूसरे, जो गांव में कई गहबर है भगवती का, तो एक और बढ़िया प्रसिद्ध गहबर था। उधर से वो ललन डॉक्टर के घर के पास में कोई पुराना गहबर था, वहां से वो आए भगता, जिसके ऊपर में मनसा देवी आती है, बिहार में खेलते हैं। वो आई और मनसा देवी खेलते खेलते बेंत हाथ में लेकर के और कहने लगी कि तुमने मुझे जूठा खिलाया है, मैं तेरे वंश को नष्ट कर दूंगी, मैं मनसा हूं। सज्जनों, जो मेरे चाचा थे जिन्होंने वो खीर जूठा किया था, वो तो उसी समय चले गए, सिधार गए। उसके बाद मेरी
मेरे पिताजी की 5 बहनें थी। एक बड़ी बहन सहरसा में ही दौरमा गांव है, वहां पर विवाहित हो गई थी, वो मेरे पानी से निकल गई थी, वो बच गई। और बाकी 4 अभी कन्या थी, वो सब खत्म हो गई। पूरी कथा मुझे ख्याल है, क्योंकि मुझे बचपन में ही मेरे पिताजी ने कही थी और कई बार कही थी। पिताजी का वो अनुभव था। पिताजी उस समय हमारे 14 साल के थे, 12-13 साल के थे उनके अनुसार। 12 साल का बच्चा समझदार होता है। 12 साल में मेरी उम्र थी, तो उस समय गांव में बाढ़ आई थी 84 में। मुझे पूरा ख्याल है बाढ़ में क्या हमने किया और कैसी कैसी स्थिति बनी। 12 साल का बच्चा समझदार होता है। और उस समय सब खत्म हो गए घर में। चौथे दिन तो मेरी दादी खत्म हो गई। मेरे दादा का संस्कार करके मेरे पिताजी लौटे, और रमशाला के बगल में एक बढ़िया मचान बना हुआ था, सब लोग उस पर आराम करते थे। वो गांव भर का था। अब तो वो तोड़ करके सबने घेरा कर लिया, अपना अपना बना लिया। उस मचान पर जो है मेरे पिताजी लेटे, आंगन गए आकर के, और माँ बुला खाने के लिए, तो वो गुस्सा गए, किसी बात पर गुस्साए थे, आकर के लेट गए, थाली फेंक दी। बड़े क्रोधी थे शायद, और फेंक करके वो यहाँ आके लेट गए। और जब तक मेरी दादी घर के बाहर निकली, किस काम से निकली, लघु शंका के लिए गई या किसी काम के लिए गई, उधर से आई तो बोलने लगी कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो जलन हो रही है। आते आते घर के बरामदे में आते आते गिर पड़ी, छटपटाने लगी। अगल बगल वालों को पता चला होगा कौन थी नहीं थी। उसने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरे पिताजी का नाम था कुशेश्वर झा, शॉर्टकट में कुशो बोलते। कुशवा कहाँ है? तो वो जो है बाहर में है, द्वार पर है, रमसला पर होगा। तो आकर के उसने कहा कि भैया तुम यहाँ लेट रहे हो, तुम्हारी माँ बहुत छटपटा रही है, जलन हो रही है, वो कह रही है मर जाऊंगी। दौड़ के आंगन जब तक गए, माँ को देखा एकदम अब मुंह से लार जा रही है। दौड़े गहवर की तरफ, जहां से वो आया था, वो बेंत लेकर के वहां गए। तो उसने, वो रास्ते में आ रहा था उधर से, उसकी भगवती आ रही थी उसके शरीर में खेलती हुई। उसने कहा जाओ, उसके जाने का टाइम आ गया है, उसको काल ने छू लिया, वो गई, अब मर गई, तुम जाओगे, होगी कि नहीं होगी, जल्दी जाओ अपने माँ के पास। पिताजी जब तक आए तब तक मेरी दादी मरी हुई। दादी का संस्कार किया, 10 दिन हुआ, कोई तो था नहीं, जो गांव के लोग थे उन्होंने सब मिलजुल करके जो भी कराया होगा। अकेला बच्चा, घर का सारा सदस्य खत्म हो गया। बाहर में सोचा कि यदि मैं यहां रहूंगा तो जो मेरे पिताजी के सेवा करके, नौकरी करके जो लोग जीते रहे, उनके यहां मुझे खाना पड़ेगा। तो वो सब दिन कहेंगे मैंने तुम्हें पाला है। स्वाभिमानी थे, इसलिए पिताजी चले गए अपनी बहन के पास दौरमा। वहां 2 दिन रहे कि जीजा जी ने उनकी कहा, हमारे पिताजी, उनके जीजा जी मेरे पिताजी के, उन्होंने कहा कि अभी तक गाय को चारा नहीं दिए हो। एक झापड़ लगाया, वहां से भी उठ के चले गए, सीधा चले गए कलकत्ता, वहां से चले गए सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, वहां किसी बनिया के यहाँ, मारवाड़ी के यहाँ रहे, जीवन बिताए। जब उनकी 45 साल एज हो गई, 44 साल के, उस समय वो दुकान कर रहे थे वहां पर, 70-80 हजार की पूंजी थी। मेरे पिताजी ने कहा था कि उस समय में उन्होंने एक संध्या को देखा कि 7 बहन लाइन से खड़ी हुई है,
जैसे ही लालटेन जलाया, शाम के लिए रोशनी करी, वो सातों बहनें दुकान के आगे लाइन से खड़ी थी, कतार से, और सबने कहा कि चलो गांव, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम अब यहां नहीं रह सकते हो। और वो कन्याओं ने हमारे पिताजी को वहां से बुला के लाया। मेरे पिताजी गांव आए। पंडित यागेश्वर झा, जो पचगछिया के रहने वाले थे, भटकते भटकते उनकी लड़की भी बचपन में ही खो गई थी। वो एक लड़की चुराने वाली बुढ़िया जो है आई, पंडित यागेश्वर झा के साथ में गई उनके घर पे, और सोते हुए उसको 7 दिन रही, 7 दिन रही उस घर में, बड़ा ही मित्रवत व्यवहार बना लिया। और मेरी मां बड़ी सुंदर थी, 18 बच्चे थे, 18 भाई बहन थे। मेरे मामा और 3 में क्या बोलते हैं, मेरे मामा, मेरे नाना जी 2 भाई थे, और 2 भाई के बेटियों में, बेटों में और बहनों में, बुआओं में, सब मिला करके 17-18 बच्चे थे। सब एक ही लाइन में सोते थे। मेरी माँ भी थी सबसे छोटी, 3 साल की रही होगी। वो बुढ़िया 7 दिन तक उसको खिलाते रही बिस्किट फिस्किट, और 7वें दिन में बोली कि मैं जा रही हूँ। रात में 1 बजे आई, उठ करके मेरी माँ को उठाया, सोते हुए लेके चल दिया। वो चली आई बसौना गांव। रास्ते में कहीं कोई पानी पुनी वो पिया, बसौना गांव में किसी को पानी कुएं पर पीती है, वो बाहर में, गांव के बाहर में कुआं है, पानी पिया, और वहां पर उसने, वहां से फिर आगे चली, जाकर के दक्षिण भारत में, दक्षिण बिहार में जाकर के बेच दिया। वो सुल्तानगंज का एरिया था। मेरे नानी के यहाँ की कुछ औरतें जा रही थी बाबा धाम। मेरी माँ जिस बुढ़िया के यहाँ बेची गई थी, वो बीमार थी, उसकी दवा लाने के लिए वो सुल्तानगंज जा रही थी, वहां डॉक्टर के पास में। वो भी नाव के पकड़ने के लिए घाट पर बैठी थी, और वो लोग भी सुल्तानगंज जाने के लिए नाव बैठी हुई थी। वहीं पर बातचीत होने लगी, औरतों में बातचीत होने लगी कि बच्ची तू कहाँ जा रही है, तुम्हें दवाई लेने जा रही है, कहा किसकी बेटी हो, तो मुझे तो माँ बाप का पता नहीं। सब लड़के औरतें सोचने लगी, बोली कि मैं तो कहीं का पचगछिया का रहने वाली हूँ, मेरे भाई का नाम सुरवा सुरवा था। जान पहचान होने लगी, और फिर जो है वो औरतों ने पता ले लिया, सब जानकारी ले लिया, सब गांव का नाम ले लिया। नारायणपुर, बीरपुर नारायणपुर में थी वो थी। और फिर वहां से, ये कथा मैं कह रहा हूं आत्मकथा, जैसे व्यास जी ने अपनी आत्मकथा कही है भागवत जी में, मैं भी कह रहा हूं। शायद कह पाऊं कि ना कह पाऊं, कब तक कह पाता हूं। जो समय मिलता है मैं उसका लाभ उठा लेता हूं। नेट में चला जाता है, आप लोग इसको शेयर करना। ये मनसा देवी की कथा है, हमारी कथा नहीं है। अब हमारे साथ में कुल में घटना घटी है। हमारे जैसे जो लोग आते हैं, उसके लिए हवाई अड्डा ठोस चाहिए, मजबूत जमीन पर जो है बढ़िया जहाज उतरता है, नहीं तो जमीन फाड़ करके टायर जो है घुस जाएगा। वो औरतें जो आई थी देवघर जाने के लिए, वो औरतें जब लौट करके पंचगछिया गई तो इस कथा को कही, तो मोहन सिंह लवली आनंद जो है, उनके पिताजी का नाम था तारा सिंह। तारा सिंह, पंडित जितेंद्र झा, सूरो झा, और एक आदमी और, ये सभी एक बैलगाड़ी को जोत करके सब चले। अब वो उस गांव में चले मेरी मां को लाने। वहां गए, वहां के सरपंच से, मुखिया से, प्रधान से बात करके मेरी मां को कुछ लड़कियों ने, कुछ औरतों ने जाके कहा कि सुन लो है, तुहार भाई आए छो। वहां की भाषा में, थोड़ी थोड़ी मुझे तो सब आती है,
मैं तो हिंदी में सुना रहा हूं। तुम्हारे भाई आए हैं भाई साहब, जाके मिल लो। तो वो तो नई लड़की थी और उम्र हो रही थी मेरी माँ की उस समय 35 साल, 33 साल, हाँ, मेरी माँ की भाषा में। गई और भाई के सामने खड़ी हुई, भाई को पहचान नहीं पाई, शक्ल मिलती जुलती थी। हमारे घर में, हमारे नाना के घर में मेरी शक्ल, मेरे मामा के लड़कों का शक्ल, मेरे मामा का शक्ल और मेरे जितने ममेरे भाई है, ममेरी बहन है, सबकी शक्ल करीब करीब मिलती है। थोड़ी बहुत अंतर हो तो शक्ल सबकी हमारी की मिलती है। अभी भी जाओगे तो सबकी शक्ल मिलेगी, मिला लेना। ऐसे ही सबकी मोटी नाक और ऐसे ही मोटे मोटे सबके चमड़े हैं। मतलब मैं मातृवंश पर मेरा शरीर गया है। विद्वत्ता भी मेरे नाना के हिसाब से मुझे मिला है। मेरे पिताजी के पास तो कुछ नहीं था, वो तो पान की दुकानदार थे। ओ जागेश्वर जहाँ एक बार आए मेरे नाना, दरभंगा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक बार घूमते घूमते आए महसी तारा स्थान दर्शन करने। वो पान, मेरे पिताजी पान की दुकान थी, किसी से पूछा कि कोई लड़का है, लोगों ने सोचा पंडित है इसको फंसवा दूं। वो एक पागल सा है उधर, पान की दुकान करता है। उसके पास में ले आए सब 2-4 लोग कि चलिए ये लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत रुपया कमाता है, दुकान देखिए बहुत अच्छी है, इससे अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। आपकी बेटी भी 35 साल की है, ये लड़का भी 45 साल का है, अच्छी जोड़ी रहेगी, कोई खर्चा न कुछ, पंडित आदमी कंजूस। बस मेरी माँ की, मेरी पिता की शादी हो गई सज्जनों। करीब 48 साल की उम्र में मेरा जन्म हुआ, वो दोनों 48 साल के। यहां से वंश आगे बढ़ा, रहने को घर नहीं था तो गांव में सुधीर राय थे। सबसे पहले मेरे पिताजी जब गांव आए थे, ये 1962 का समय था। उस समय हमारे गांव में लक्ष्मी जहा, हमारे गांव के पूर्वी भाग में तारास्थान के रास्ते में पड़ता है, उनके मचान पर लेटे लक्ष्मी जहा बड़े आदर से उनको ले गए, खिलाए पिलाए और अपने भाई की तरह उनका सम्मान दिया। आज भी लक्ष्मी जहा के परिवार से मेरा बड़ा प्रेम करते हैं वो लोग। वो प्रेम है, संबंध है, और अपना बच्चा मानती है माता जी। जब तक चाचा जी थे तब तक चाचा जी बड़े ही प्यार से, क्योंकि मेरे पिताजी को भी उन्होंने पाला था और मुझे भी छोटा छोटा जब मैं था, मैं चाची के पास जाता था तो मुझे आम जो पहले पहले गिरता था वो भी देती थी, और जब पकने लगता था वो भी आम पहले उन्हीं के हाथों का आम मैं खाता था हर एक साल। यदि वो न दे आम तो उस महागरीबी में, दरिद्रता में आम कहाँ देखने को मिले। तो लक्ष्मी झा की जो श्रीमती जी थी, आज मेरी चाची, उनको मैं चाची जी आज भी हैं, वो जाता हूं तो प्रणाम करता हूं। बड़े सीने से लगाती है, खूब बात करती है। अब तो पता नहीं कैसी है, जा ही नहीं पा रहा हूं। वो चाची जी बड़ी, बचपन में उस गरीबी में मैं आम केवल उन्हीं के हाथ का खाता था। अब तो मैंने वीडियो दिया था उस दिन, वो खाने वाले सब आम थे, सब लोगों ने चारों तरफ से कमेंट किया, महाराज अब आम बेचने लगे क्या? अरे बेचने लगे तो क्या तुम हमको खिलाओगे? बेचूंगा तो पता नहीं, मैं बेचूंगा ही। तुम दरिद्र खाली कुछ हमको कुछ दे सकते हो? सारे यही कमेंट करने लग गए, महाराज अब आम बेचने लगे क्या? अरे तुम जितना 1 किलो आधे किलो लेकर खाते हो, मेरा तो 5-10 किलो से नीचे में काम होता नहीं, छक के खाते हैं। 6 आदमी हैं, यदि 5 किलो 10 किलो आम नहीं लाएंगे तो भरपेट खाएंगे क्या? एक बार में 4 किलो 4-5 आम तो कम से कम होना चाहिए, 5-6-7। एक बार तृप्त होकर के खाओ, कम से कम ये लगे कि हाँ मैंने खाया है। और हमेशा काट काट के ही खाएंगे तो क्या आनंद आएगा? अब तो शुगर है, खाया नहीं जाता।
डर लगता है, खाते नहीं बनता। बच्चों को मैंने उतनी उतनी सब्जी हमेशा आती है, वो तो वीडियो बना के मैंने दे दिया। हमेशा देता रहूंगा तो तुम कहोगे आज भी सब्जी मंगाए क्या, बेच ही रहे, अब सब्जी बेचने में लग गए। एक बार में तो तुम लोगों ने सबने यही कहा। तुम्हारे कहने से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बिजनेस भी करूंगा, व्यापार भी करूंगा, जो मन होगा सो करूंगा, तेरे से क्या लेना देना है। तू तो मेरी बात सुनना हो तो सुन, सब्सक्राइब करना हो तो कर। चैनल को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा, नहीं तो मैंने तो यूट्यूब में डाल ही दिया है, लोड रहेगा। मत होने दे, मोनेटाइज होने दे। ये नाग पंचमी की कथा है और नाग माता की विसारा का जो वह कृपा थी, वह वंश था, फिर से पलट पड़ा है। और वह डी, उस डी पर रहने वाले जो पंडित योगदत्त झा, उनको 10 बेटी हुई, 11। और उसके बाद में एक पिलपिला सा बच्चा हुआ, उसको ले गया पढ़ने के लिए, वो पढ़ा नहीं, वो चला गया, वो भटक गया। जब तक उस डी पर से वो हटेगा नहीं, वो वंश सुरक्षित नहीं रहेगा, वंश नाश होता रहेगा। वो तो बड़ा मुश्किल से, जब मैं 8 साल का था, 9 साल का था, तो मुझे निमंत्रण दिया, उसको लोगों ने कहा उसको कि वो जो बच्चा है जिसका ये डी है, जिसकी जगह है, उस कुल में जो वो बच्चा है वो साक्षात भगवान ही है। उस बच्चे को ले आओ, उसको खिलाओ पिलाओ, तो हो सकता है उसकी कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, तो तुम्हें पुत्र हो जाए। तो कई साल उन्होंने भोजन हमको कराए, कई साल। जब मन हो तो मुझे ही निमंत्रण दे। तो मुझे वो कथा पता थी, मुझसे आशीर्वाद मांगे, मैं ना दूं। एक बार पता नहीं क्या बढ़िया भोजन करा करके, बढ़िया दुख गा करके आशीर्वाद ले ही ले लिया। तो उसको संत मैंने कह दिया कि ठीक है, अब आपको जो है पुत्र होगा। पुत्र हो गया। उन्होंने वंश की, उस बालक मर न जाए इसलिए उसका नाम आस्तिक रखा। उसका नाम है आस्तिक झा, सांप के भय से। आजकल बिहार में मधुश्रावणी, सावन महीना चल रहा है। ये मधुश्रावणी त्योहार जो है, पहले ब्राह्मण ऐसे थे कि शादी करके छोड़ देते थे पत्नियों को, ब्राह्मण थे, वो घूमते घूमते शादी हो जाती थी और सावन महीने में रह जाते थे। तो चले जाते थे और पत्नियां बेचारी अपना समय बिताया करती थी, पति से दर्शन नहीं होता था। तो उसको 15 दिन रोक के रखने के लिए, और पति को सांप ना खाए, वो सावन में सांप की पूजा होती है, विषहरी माता की, विषहारा देवी की पूजा करते हैं ताकि मेरे पति को सांप न खाए। तो उसको श्रावणी त्योहार मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। औरतें फूल चुनती हैं, जो नई शादी वाली हैं, वो 3-4 साल 5 साल तक करती हैं। उसको मधु श्रावणी त्योहार बोलते हैं। वो 15 दिन तक होता है और उसके बाद में घुटने को टेमी से, दीपक की जो बाती होती है उससे जला करके उसके सहन शक्ति की परीक्षा होती है। विधि व्यवहार है, मिथिला में चलता है, ब्राह्मणों में, सभी जात में नहीं चलता। क्योंकि ब्राह्मण जो है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, उसमें सहन शक्ति और तपस्या का गुण तो होना ही चाहिए। यही एक बात है जो दुनिया में ब्राह्मण को अलग कर दिया सबसे। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मिथिला के ब्राह्मणों ने व्यवस्था बना ली, विचार कर लिया आपस में कि मुसलमान आएंगे तो हम लोग खान बने रहेंगे। मुसलमान जब तलवार के दम पे पूछेंगे कि तू लोग मुसलमान नहीं बनता है, बोला हुजूर हम तो मुसलमान बने हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बोला हमारा नाम है नागेश्वर खान। अच्छा, तुम लोग खान बन चुके हो? बोला हाँ हुजूर, हम लोग तो सब लोग खान बन चुके हैं, अब तो कई महीने हो गए, हमारे पूरे गांव में खान बने हुए हैं। दूसरा कोई खड़ा था, रे तू इधर आ, तेरा नाम क्या है? बोला हमारा नाम है हुजूर मनोज खान। अच्छा,
तू भी खान, तू भी खान। चलो इस गांव में अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं, अगले गांव में मुसलमान बनाते। वो तो एक लहर थी बाबर की, औरंगजेब की, और उस प्रकार से ब्राह्मणों ने शास्त्र की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अपनी जाति की रक्षा की। आज भी मिथिला में खां है तो उसको खां बोलते हैं, खान को खां, अंग्रेजी में खान ही होता है, KHAN। तो कहने का ये मतलब है कि उस मनसा देवी की पूजा आज करते हैं और साल भर सांप को मारते हैं, ये काम आप लोग मत किया करो। सांप को मारा मत करो, सांप को प्रार्थना किया करो, प्रणाम किया करो। हाथी को कभी भी गाली मत दिया करो। जंगली हाथी असम में हम लोग ड्यूटी थी, फौज में थे 909 में, 909 इंडिपेंडेंट ट्रूप्स MA ब्यूल्स, मिसामारी में थे। तो हाथी आ जाया करता था, तो जो जवान गाली दे दिया हाथी को, उसको सोते हुए पैर पकड़ के खींच के हाथी मार देता। इसलिए ओसी था वहां पर, CO तो था नहीं, छोटी यूनिट थी, ऑफिसर इन कमांड। तो ओसी ने कहा कि जो गाली देगा हाथी को, उसका बोरिया बिस्तर बन जाएगा यूनिट से, क्योंकि हाथी फिर यूनिट को भी तोड़ता था। तो हाथी को, सांप को, बंदर को ये मारा नहीं जाता, ये आदमी के काबू में नहीं है। इसको हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो, ये सब दैवी शक्तियां हैं, इनको मारने से आपका नुकसान होगा। सांप को मत मारिए, सांप को हाथ जोड़ लो, उसको कहो कि हे प्रभु, हे विषहरी माता, हे आस्तिक ऋषि का नाम ले लो। सोते समय रात को प्रत्येक दिन आस्तिक ऋषि का नाम लेना चाहिए। यदि सर्प का भय है तो, यदि आपको सांप का भय है तो आस्तिक ऋषि का नाम लीजिए, आपको सांप का भय कभी भी नहीं होगा। ये नाग पंचमी पर मेरे द्वारा जारी किया गया है, ये मेरे द्वारा, ये आपको सबको आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि जो आस्तिक ऋषि का नाम लेगा उसको सांप का भय नहीं होगा। और जो नागेश्वर के नाम से, मनसा देवी के नाम से सांप किसी को काट लेता है, वहीं से मिट्टी उठा करके और जहां पर काटा है वहां से एक बीत ऊपर से वो मिट्टी 3 बार लगा लेनी है। जय मां विषहारा, जय मां विषहारा, जय मां विषहारा, ऐसे करके लगा लोगे तो तुम्हें विष चढ़ेगा ही नहीं ऊपर। और तब तक जल्दी से इलाज कर लो। नहीं करोगे तो भी आपको मृत्यु नहीं होगी, आपका जहर उतर जाएगा। प्रेम से बोलिए मां मनसा देवी की जय, मनसा मैया की जय। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन इस कथा को मैंने कहा है यह आत्मकथा है, यह मनसा देवी की कथा है। नाग पंचमी के अवसर पर मैंने आप लोगों को कहा है, नागों के अनेक अनेक प्रकार हैं। काल सर्प दोष भी नागों से ही होता है। वो काल सर्प दोष आज का ज्योतिषियों ने बनाया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके दिया था अपने चैनल पर। तो उस पे जो है क्या कॉपीराइट दोष आ गया बिना मतलब का, जबकि मेरी अपनी वो वीडियो थी। ये चैनल वाले, जो चैनल में डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके अतिरिक्त यदि आप बोलते हैं तो उसको कॉपीराइट बना देते हैं, दूसरे का सामान बना देते हैं। जो आप लिख करके डिस्क्रिप्शन में देते हो, अब हमने व्यासपीठ गुरुकुल लिखा है, तो व्यासपीठ गुरुकुल के तहत ये कथा हो रही है। अब मैं क्या करूं, चैनल को फिर से बदलूं या क्या करूं, समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे और सही सलाह देंगे तो मैं चैनल बदल भी दूंगा। व्यासपीठ गुरुकुल के नाम से मैं केवल गुरुकुल मतलब पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई, अब तो ये मैं कथा कर रहा हूं, आप लोगों से जुड़ गया हूं। कथा भी नहीं कर रहा हूं, मान लो चर्चा ही कर रहा हूं, गुरुकुल की सेवा हो रही है ये। तो आप लोग इसको बढ़ाओ। ये बातें जो हैं, ये बातें व्यास मंच पर नहीं मिलेगी, चर्चा हो रही है, सब लोग सुनते हैं। समय आज काफी हो गया है, नाग पंचमी स्पेशल है, इसको सब लोग बढ़ाइए। तो बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत सारा हो गया है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों को सांप का भय ना हो,
आप लोगों के वंश की रक्षा हो, कुल की रक्षा हो, इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय मां विषहारा।